पहले इसी को तो रोको, सबसे खुराफाती है जो, इस पर काम ही नहीं हो रहा। और जैसे ही चलेगा कुछ भी तो तुम में बदलाव शुरू कर देगा, क्योंकि वाइब्रेशन तरंग से जो बदलेगा वो बहुत सॉलिड बदलेगा। जो तरंग से बदलेगा वो बहुत सॉलिड बदलेगा। और तुम्हारा आकाश बदलाहट के लिए बहुत फिट होना चाहिए। इसलिए गुरु बहुत पहली सीढ़ी है, क्योंकि गुरु मतलब आकाश, खाली जगह, खाली जगह। और तुम्हारे अंदर जितने विचार हैं उतनी ही खुराफात, खाली जगह है ही नहीं। तो साफ सफाई की बात होगा का। तो ये जितनी भी और विधियां रीतियां जहां कहीं पर भी कुछ भी चल रही हैं, ये घूम घाम करके योग विद्या के अंदर ही आएगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू योगी बन। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, योगी बनने की सलाह दी। यानी कि तुम अपने कचड़े को मिटा लो। गुरु का काम क्या है और शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है तुम में भरना, गुरु का काम है तुम में जो भरा है उसे मिटाना। इसलिए तुम ये निश्चित करो कि तुम हो कहाँ। अगर वो भरने की सलाह दे रहा है तो तुम गलत जगह पर हो, अगर वो मिटने मिटाने की बात कर रहा है तो तुम ठीक जगह पर हो। क्योंकि ये बेसिक अंतर है गुरु और शिक्षक का। गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि ये भी भर लो, ये भी भर लो, ये भी भर लो। क्योंकि उससे क्या खराब होगा तुम्हारा आकाश। तुम अपने ही गुरु से दूर हो जाओगे, तुम सही को ही गलत समझने लगोगे। और आकाश ठीक करना इसलिए भी जरूरी है, तुम सबके घर में इन्वर्टर लगा होगा, लगा है? दो तार होते हैं, एक लाल और काला। जब भी इन्वर्टर गड़बड़ करता तो लाल तार ही टूटता जिसके सहारे वो चल रहा है। सही है। हर घर में घर का मुखिया होता है। सबका 36 का आंकड़ा अगर होता तो उसी मुखिया से होता, बाकी सबकी मेल होती। गलत तो नहीं कर रहे? क्योंकि उसी का काम है, तुम ये करो तुम ये ना करो। तो सब मुखिया से रूठे रहते हैं, दिखाते नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे? पत्नी भी घर के मुखिया से रूठी होती है, क्योंकि वो वही वो लाल तार है, चल उसी से सब रहे हैं। और शिकायत भी सबको उसी से है। इसलिए ध्यान रखना, जो भर रहा है वो काम नहीं करेगा, जो खाली कर रहा है वही काम करेगा। और तुम्हें खाली ही होना पड़ेगा, यही युति काम करेगी। क्योंकि जब तुम खाली जब तक नहीं होगे, तब तक तुम गलत फहमी में जीते रहोगे इस दुनिया में। तुम जो अपने हैं उनसे दूर बने रहोगे, जो तुम्हारे अपने नहीं उनके नजदीक पहुंच जाओगे। और तुम्हें किस दृष्टिकोण से किसे देखना है, इस नए दृष्टिकोण को तुम विकसित ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम सभी को अगर इस रिश्ते से देख रहे हो कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा दोस्त है, तो ये रिश्ता एक दिन हटाना पड़ेगा। दोस्त के रूप में मेरे साथ एक आत्मा है, और उस आत्मा का मेरी आत्मा के साथ जब तक लेन देन है तब तक वो मेरे साथ है। जिस दिन लेन देन पूरा हो जाएगा वो गायब हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से अगर अपनी जिंदगी को स्टडी करोगे तो कोई भी रिलेशन तुम्हारी जिंदगी में 25-30 साल से ज्यादा डीप कनेक्टिविटी में नहीं रहता। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बहुत नजदीक में रहते हैं, लेकिन जिस दिन भी तुम्हारा विवाह हो जाता वैसे ही तुम अपने माता पिता से दूर हो जाते। तुम बाई डिफॉल्ट अपने पत्नी के नजदीक आ जाते हो। जैसे ही तुम्हें संतान उत्पन्न हो जाती वैसे तुम पत्नी से दूर हो जाते हो, संतान के नजदीक चले जाते हो। सही कह रहे हैं? यानी कि तुम हर कनेक्टिविटी को बदल रहे हो, किसी भी रिश्ते के साथ तुम उस डीप कनेक्टिविटी में हमेशा नहीं रहते। और नेचर तुम्हें यही समझाने की कोशिश भी कर रही है कि कहीं पर भी तुम कंटिन्यूटी मत बनाओ, तुम अपने को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर तुम कहीं पर भी डीप कनेक्टिविटी नहीं बनाओ। और तुम यही छोड़कर सारा काम करते हो। ये भी तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इसको भी तो कोई सिखाएगा, केवल कथा सुनने से सब हो जाएगा?